हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आपको नोट्स में लिख लेना है, उसके बाद इसको याद करके ही जाना है। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में तब आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक गतिमान आवेशित कण मतलब एक कोई कण है जो आवेशित है तो वो क्या करेगा, क्या उत्पन्न करता है। अब भैया यहाँ पे लिखा गया है केवल विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो गतिमान आवेशित कण होता है वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ये वाला तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको सबसे पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब भैया कौन है, वेबर प्रति मीटर है या भैया वेबर क्या है, वेबर प्रति मीटर यहाँ पे है, अब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है यहाँ पे। तीसरा है वेबर और चौथा है वेबर इंटू मीटर। तो आपको याद रखना है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ये आपका मात्रक हो जाएगा किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। परंतु एक और बात याद रखेंगे कि इसका एक और मात्रक आप याद रखेंगे जो है टेस्ला। ठीक है, ये जो टेस्ला है, टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक होता है। मतलब एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो या तो ऑप्शन में ये दिया हो तो इसको टिक कीजिएगा, या ऑप्शन में टेस्ला दिया हो तो टेस्ला को आपको टिक करना है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आते हैं तीसरे पर। तीसरा है वेबर किस राशि का मात्रक होता है। अब भैया यहाँ पे पूछा गया केवल कि वेबर जो वेबर होता है वो किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यहाँ पे कोई नहीं। अब भैया याद रखेंगे जो वेबर होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। तो आपको याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कौन होता है भैया, तो वेबर होता है। ठीक है, इससे आपको 2 क्वेश्चन याद हो गया कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, या आपसे कह दिया जाए जैसे कि यहाँ पे कहा गया है वेबर किस राशि का मात्रक होता है, तो आपको पता चल गया चुंबकीय फ्लक्स का। इसको घुमाकर और क्वेश्चन पूछ सकता था कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताएंगे वेबर होता है। ठीक है, अगला आता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। अब भैया कौन सी ऐसी युक्ति है, मतलब कौन सा ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो जयनित्र होता है वही भैया क्या उत्पन्न करता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। गैल्वेनोमीटर दिया गया है भैया, ये नहीं, अमीटर ये नहीं। ठीक है, और जो मोटर होता है ये भी विद्युत धारा को उत्पन्न नहीं करता है। तो इसको आपको याद रखना है कि अगला आता है कि डायनोमो उत्पन्न करता है। अब भैया डायनोमो क्या उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे देखिए आवेश दिया गया है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। तो याद रखेंगे भैया कि जो डायनोमो होता है वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। वो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। और एक और पॉइंट याद रखेंगे भैया कि विद्युत वाहक बल ऑप्शन में ना हो तो आप प्रेरित धारा को टिक करेंगे, प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। क्योंकि जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको टिक कर लेना है। अगला आता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मतलब जो विद्युत मोटर होता है वो किसको किस में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, परंतु इसमें याद रखेंगे कि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और भी आपके पास बहुत ऐसे ऑप्शन है जैसे कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, परंतु आपको याद रखना है कि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है या रूपांतरित करता है। अगला आता है कि डायनोमो परिवर्तित करता है। अब मतलब डायनोमो किसको किस में परिवर्तित करता है, तो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसलिए हमने लिखा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन भैया, तो डायनोमो। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता
करता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया होगा और इसको आपने नोट्स में लिख लिया होगा। तो इससे पहले मैं बता दूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। यदि आप भी उसको पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए या आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और केवल आपको लिखना है, मान लेते हैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक और मैसेज कर देना है। आपको सभी वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा, यदि आपको चैनल आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।